एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं BNSS 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 17 तक कंप्लीट करनी है। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 18 डिस्कस किया था, जो हमारा बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक कौन होता है। मैंने आपको सेक्शन 18 की क्लोज 1 से लेकर क्लोज 3 तक मैंने आपको डिस्कस कर लिए थे। आज आगे की जो हमारे बाकी क्लोज है, क्लोज 4, 5, 6, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने सेक्शन 18 के क्लोज फर्स्ट में देखा था, जो क्या होता है लोक अभियोजक किसके लिए नियुक्त किया जाता है। तो क्लोज फर्स्ट क्या बताता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए कौन करेगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से क्या करता है, परामर्श करता है। और परामर्श करने के बाद उस उच्च न्यायालय के कार्य के संचालन के लिए लोक अभियोजक को या फिर अपर लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकेगा। और जो ये लोक अभियोजक है और अपर लोक अभियोजक है, ये इनका क्या कार्य होगा, अभियोजन का, अपील का या फिर अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इसके प्रंतुक में मैंने आपको बताया था, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, उसके लिए अगर किसी के लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त करना है तो केंद्र सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले परामर्श करना पड़ेगा। फिर सेकंड में मैंने आपको बताया था, जो केंद्र सरकार है हमारी, वो किसी राज्य के लिए वो किसी जिले के लिए या फिर स्थानीय क्षेत्र के संचालन के लिए किसी लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकती है। मैंने आपको बताया था सिर्फ सेकंड में लोक अभियोजक है, अपर लोक अभियोजक नहीं है, मतलब APPP नहीं है। थर्ड मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार वो किसी जिले के लिए या फिर राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक है, इसके प्रोवाइडेड में मैंने आपको बताया था कि जो किसी एक जिले के लिए लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, वो दूसरे ज़िले के लिए भी कार्य किया जा सकता है, मतलब दूसरे ज़िले के लिए भी उसको नियुक्त किया जा सकता है। आज देखते हैं हम सेक्शन 18 का जो हमारा क्लोज 4 है वो क्या बताता है। इस पहले एक बार रीड कर लेते हैं। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से, कौन, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों का नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उनकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हैं। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सेशन न्यायालय से परामर्श करेगा और उस परामर्श करने के बाद सेशन न्यायालय से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करता है जो लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए योग्य होते हैं। क्लोज 5 हमारा बताता है कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम खंड 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नाम के पैनल में ना हो। क्लोज 5 हमारा ये बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार जब तक लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं कर सकती, जब तक, मैंने आपको जैसे बताया कि खंड 4 में जब तक जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों का जो पैनल है, ऐसे व्यक्ति को नामों का पैनल तैयार ना कर ले। ठीक है, और फिर हमारा क्लोज 6 कहता है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, जैसे कि उपधारा 5 में मैंने ये बताया कि जब तक ये DM सेशन जज से परामर्श करने के बाद ऐसे व्यक्तियों का पैनल तैयार नहीं करता, तब तक किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाता। मगर ये क्या कह रहा है कि खंड 6 क्या कह रहा है हमारे कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के अभियोजन अधिकारी का नियमित काडर है, क्या है, नियमित काडर है, वहाँ राज्य सरकार ऐसे काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, जो लोक अभियोजक है या फिर अपर लोक अभियोजक है, उसकी नियुक्ति के लिए 2 तरह से नियुक्ति होती है। या तो राज्य जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सेशन जज के परामर्श से ऐसे नामों की पैनल तैयार कर ले, उन पैनल के नामों से नियुक्त किया जा सकता है, या फिर काडर के द्वारा भी किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 18 का 6 क्लोज यही बता रहा है काडर के द्वारा कैसे किया जाएगा। प्रोवाइडेड क्या कहता है, जहां राज्य सरकार की राय में ऐसा काडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति ऐसा नियुक्त के लिए
उपलब्ध नहीं है वहाँ राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। ये कह रहा है कि अगर क्लॉज 6 के अनुसार कोई काडर नहीं है, कोई काडर गठित नहीं किया गया, तो फिर हमारा जो क्लॉज 4 बता रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे पैनल तैयार करता है, उन नामों में से ही किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।